बेचने का काम करती थी। सपना की माँ बहुत मेहनती थी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिखकर जिंदगी में हम हर साल लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन करवाते हैं जाती हैं। तुम में से जो भी लड़कियां कंपटीशन में हिस्सा, मैं आज ही अपनी मम्मी से पैसे लेकर जमा करा दूंगी की बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते ये जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और वैसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 दे। अगर तू मेहनत करेगी तो तू कुछ ही दिनों में तैरना सीख जाएगी। बातें सुनकर सपना को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर अगले ले बेटी, ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में जमा कर दे है। उसके बाद सपना गांव की नदी के किनारे पर उतरकर तैरने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अरे कोई मेरी मदद करो। पर भी सपना घर नहीं लौटी। ये देख उसकी माँ बहुत परेशान, पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बाद होकर सपना की माँ अपने घर लौट जाती है। वो परी फौरन सपना को बचाकर किनारे ले आती है। वो घर ले जाती है और उसे जादुई शरबत पिलाकर होश में ले आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश की जादुई। सपना को परियों की क्लास में ले जाती है। वहाँ मौजूद सब परियों के साथ तैरना सीख जाती है। क्या बात, ये सब आप लोगों की मेहरबानी के कारण हुआ है जो आप लोगों। बेटी सपना, मेरी इस जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। में हिस्सा लेने से पहले इस आलू को खा लेना। इस आलू को खाद होती है। उसके बाद वो जादुई झाड़ू में सवार होकर आती है। फिर सपना अपनी माँ को जादुई आलू और परियों। अच्छा, तो ये बात है, ये जीतकर 5 लाख रुपए हासिल कर लूंगी। उसे बदल देती है। अगले दिन सपना साधारण आलू को खाकर कंपटीशन शुरू होते ही सभी लड़कियां तेजी से तैरने लगती है। मुझे किसी भी तरह इस कंपटीशन को देती है और देखते ही देखते वो काजल को भी पीछे छोड़ देती है। लड़कियों को हराकर स्विमिंग कंपटीशन जीत लेती है। उसके बाद तभी रास्ते में काजल उसे रोक लेती है, इससे पहले कि अरे कोई बचाओ। देखते ही लेकिन तभी वहाँ सपना की मदद करने वाली परियां एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल का कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो दूसरी तरफ परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सपना की बेटी, ये जादुई सैंडल हमेशा अपने पास रखना। इससे से सपना और उसकी माँ की परेशानियाँ हल हो जाती हैं। बेचने का काम करती थी। सपना की माँ बहुत मेहनती थी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिखकर जिंदगी में हम हर साल लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन करवाते हैं जाती हैं। तुम में से जो भी लड़कियां कंपटीशन में हिस्सा, मैं आज ही अपनी मम्मी से पैसे लेकर जमा करा दूंगी की बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते ये जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और वैसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 दे। अगर तू मेहनत करेगी तो तू कुछ ही दिनों में तैरना सीख जाएगी। बातें सुनकर सपना को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर अगले ले बेटी, ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में जमा कर दे है। उसके बाद सपना गांव की नदी के किनारे पर उतरकर तैरने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अरे कोई मेरी मदद करो। पर भी सपना घर नहीं लौटी। ये देख उसकी माँ बहुत परेशान, पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बाद होकर सपना की माँ अपने घर लौट जाती है। वो परी फौरन सपना को बचाकर किनारे ले आती है। वो घर ले जाती है और उसे जादुई शरबत पिलाकर होश में ले आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश की जादुई। सपना को परियों की क्लास में ले जाती है। वहाँ मौजूद सब परियों के साथ तैरना सीख जाती है। क्या बात, ये सब आप लोगों की मेहरबानी के कारण हुआ है जो आप लोगों। बेटी सपना, मेरी इस जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। में हिस्सा लेने से पहले इस आलू को खा लेना। इस आलू को खाद होती है। उसके बाद वो जादुई झाड़ू में सवार होकर आती है। फिर सपना अपनी माँ को जादुई आलू और परियों। अच्छा, तो ये बात है, ये जीतकर 5 लाख रुपए हासिल कर लूंगी। उसे बदल देती है। अगले दिन सपना साधारण आलू को खाकर कंपटीशन शुरू होते ही सभी लड़कियां तेजी से तैरने लगती है। मुझे किसी भी तरह इस कंपटीशन को देती है
और देखते ही देखते वो काजल को भी पीछे छोड़ देती है। लड़कियों को हराकर स्विमिंग कंपटीशन जीत लेती है। उसके बाद तभी रास्ते में काजल उसे रोक लेती है, इससे पहले कि अरे कोई बचाओ। देखते ही लेकिन तभी वहाँ सपना की मदद करने वाली परियां एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल का कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो दूसरी तरफ परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सपना की बेटी, ये जादुई सैंडल हमेशा अपने पास रखना। इससे सपना और उसकी माँ की परेशानियाँ हल हो जाती हैं।